अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूँ रज़ी। शाम 5 बजे आप हमारी ये वीडियो देखते हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं ज़िंदगी अब मामूल की जानिब आ रही है। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, इदारे खुलना शुरू हो गए। 10 अगस्त से बहुत से होटल खुल जाएंगे, कुछ इदारे खुल जाएंगे, कुछ, और वो जो एक जमूद की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई। 5 महीने हमने सन्नाटे में गुजारे, और लेकिन इस 5 माह के दौरान जहाँ बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई वहाँ कुछ नई चीज़ें शुरू हुई, और वो था ऑनलाइन सिस्टम। और उस ऑनलाइन सिस्टम में जूम के मुशायरे, जूम के सेमिनार और फेसबुक लाइव, और ये सब कुछ चलता रहा। और जाहिर है एक अच्छी बात थी, एक अच्छी एक्टिविटी थी। जाहिर है अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो आपने पाबंदियों का मुकाबला तो करना है, और आपने घरों में रहकर मुतहर्रक होना था, सो आप हुए। लेकिन इसमें इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी आईं कि हमने पहली मर्तबा देखा कि बहुत सारे हमारे जो फ़ाल शायर थे, वो पहले से जो फ़ाल शायर थे जो मुशायरों में, वो भी ऑनलाइन हमें दिखाई दिए। और हमें अच्छा लगा कि हमने इन मुशायरों में, इन सेमिनार्स में उन लोगों को सुना जिन्हें हम मुशायरों में सुनते थे, और जो रेगुलर शायर थे वो हमें इन मुशायरों में और इन तकरीबात में दिखाई दिए। लेकिन इसके साथ साथ फिर एक ऐसा हुआ कि कुछ लोग खुम्बियों की तरह उगना शुरू हुए, और बाज़ हालात में कुछ ऐसे दानिश्वर भी सामने आने लग जाते हैं जो मौके की मुनासबत से चीज़ों को देख रहे होते हैं। बस ज़ियाउल हक के दौर में जब एक मुकम्मल पाबंदी थी और लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं थी, तो फिर एक दानिश्वर लॉन्च किया गया। और आपने इससे पहले, ज़ाहिर है हर लिखने वाले का एक कैरियर होता है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। आपने अर्शेर कावस जी का नाम सुना होगा, उनके कालम भी पढ़े होंगे, लेकिन 1990 के अशरे से पहले हमने उनका कहीं कोई कालम नहीं देखा था। वो बुनियादी तौर पर एक बिल्डर थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप कालम लिखेंगे। कालम भी उनसे डॉन में लिखवाया गया, और फिर वो कालम सिर्फ डॉन में शाये नहीं होता था, वो फिर चैनल्स पर भी हमें एक दानिश्वर के तौर पर दिखाई दिए, मुबस्सर के तौर पर दिखाई दिए। वो बड़ी गुफ्तगू करते थे, और बिल्डिंग माफिया की जाने के हवाले से और बिल्डर्स के हवाले से, वो चूँकि उनके दरमियान के आदमी थे, लिहाजा उनके पास बहुत से सबूत भी होते थे जो उन्हें फ्राहम कर दिए जाते थे, बड़े बड़े लोगों को ख़राब कर। बात दूसरी तरफ चली गई। मैं वापस दानिश्वरों की जानिब आता हूँ जो इस लॉकडाउन के दौरान दानिश्वर पैदा हुए। हमने देखा कि जिन लोगों को हमने इससे पहले किसी तकरीब में बात करते नहीं देखा था, जिनकी हमने आज तक कोई तहरीर नहीं पढ़ी थी, जिनका शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका लिटरेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने जब देखा कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और जो जेन्युइन लोग हैं वो अब मंजर पे नहीं आ रहे, तो वो सामने आना शुरू हो गए। क्योंकि शायरी को और लिटरेचर को एक मनफियत बख्श कारोबार भी समझा जाता है, और कारोबार उसको वो लोग समझते हैं जिनकी जहनीत कारोबारी होती है, वगरना तो ये खसारे का सौदा है। किताबें बेचना एक अलग आर्ट है। किताब लिखने वाला कभी ये नहीं सोचता कि उसने किताब बेचनी भी है। सो वो जो दानिश्वर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो इससे पहले तकरीबात में दिखाई नहीं देते थे, जो घरों पर महदूद थे, जिनका मुबलिग इल्म भी कोई, उन्होंने एक इसे पब्लिक रिलेशनिंग का ज़रिया बनाकर उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए, उन्होंने अपने पेजेस बना लिए, और उन पेजेस के ज़रिए और चैनल्स के ज़रिए उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर दिया जिनका खुद भी, और बहुत से ऐसे, जैसे हमने एक दफ़ा पहले भी टिकटॉक शायरों के बारे में बात की थी, तो बहुत से ऐसे लोग भी, और टिकटॉक दानिश्वर सामने आ गए। टिकटॉक शायरों के बाद टिकटॉक दानिश्वर, और ये सब कुछ लॉकडाउन के नतीजे में सामने आया। कल हमने जब लॉकडाउन के ख़त्म होने की बात सुनी और इदारों के खुलने की बात सुनी, और ऐलान हुआ कि मुल्तान टी हाउस और अदबी बैठक खुल रही है, तो हमने ये कहा था कि जिस तरह तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट मैच मज़ा नहीं दे रही, और शोर शराबे और तालियों और सीटियों और बाजों के बगैर हमें खाली मैदान में क्रिकेटर्स
ایسے اجنبی دکھائی دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والے آن لائن مشاعروں میں بھی سامعین کے بغیر شاعر بالکل اجنبی دکھائی دیتے تھے وہ، اور اس دوران کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی تھی کہ اپنی باری آنے تک میوٹ کر دیا گیا، باقی کام جاری رہے، پھر جب آپ کی باری آئی تو آپ نے کیمرہ بھی آن کر دیا، آواز بھی آن کر دی، اپنا کلام سنایا، اس کے بعد خدا حافظ۔ کوئی سنتا ہے اور سناتا ہے تو سناتا رہے، آپ کا کام ہو گیا، خدا حافظ۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔